दोस्तों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्विज लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है सिनेमा, और ऑप्शन बी में है साहित्य, और ऑप्शन सी है खेलकूद, और ऑप्शन डी में है विज्ञान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खेलकूद। तो चलिए अगला प्रश्न में जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1989, और ऑप्शन बी है 1999, और ऑप्शन सी है 1961, और ऑप्शन डी में है 1997। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1961 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है तैराकी, और ऑप्शन बी है कबड्डी, और सी में है फुटबॉल, और डी है मुक्केबाजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कबड्डी। तो चलिए है 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। दोस्तों अगला प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बॉक्सिंग, और ऑप्शन बी में है क्रिकेट, और ऑप्शन सी है तैराकी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बॉक्सिंग। अगला प्रश्न में जाते हैं, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, और ऑप्शन डी है 9। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8। दोस्तों अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है विजय कुमार, और ऑप्शन बी है समरेश जंग, और ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद, और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है चीन, और ऑप्शन बी है जापान, और सी में है भारत, और डी में है रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत देश। दोस्तों अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है भारत, और बी में है जापान, और सी है चीन, और डी में है इंग्लैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत देश। अगला प्रश्न में जाते हैं, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जापान को, इंग्लैंड को, चीन को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 9, और ऑप्शन बी है 10, और ऑप्शन सी में है 8, और ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन डी है 7। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन ए में है बेसबॉल, और ऑप्शन बी में है आइस हॉकी, और ऑप्शन सी है फुटबॉल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आइस हॉकी, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन ए में है कबड्डी, और बी है क्रिकेट, और सी है शतरंज, और डी है हॉकी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हॉकी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, और ऑप्शन डी में है 6। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 3, और बी है 2, और सी है 4, और डी है 9। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 6, और ऑप्शन बी है 8, और ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी में है 12। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 9, और बी है 10, और सी है 4, और डी है 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है सॉफ्टबॉल, और ऑप्शन सी है कॉर्फबॉल, और ऑप्शन डी है हैंडबॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्फबॉल। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य
हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विनोद कांबली, और ऑप्शन बी है शेन वार्न, और ऑप्शन सी है सचिन, और ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेन वार्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है सौरभ गांगुली, और ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर, और ऑप्शन डी है विनोद कांबली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर। तो अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर के नाम से कौन से क्रिकेटर जाने जाता है? तो ऑप्शन ए है मुरली कार्तिक, और ऑप्शन बी है सुरेश रैना, और ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, और ऑप्शन डी है हरभजन सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरभजन सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है वेलोड्रम, और ऑप्शन बी में है रिंग, और ऑप्शन सी है रेंज, और ऑप्शन डी है कोर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेलोड्रम। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डायमंड, और ऑप्शन बी है रिंग, और ऑप्शन सी है रिंग, और ऑप्शन डी है रेंज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रिंग। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वेलोड्रम, और ऑप्शन बी है एरिना, और ऑप्शन सी है कोर्स, और ऑप्शन डी में है ग्रीन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एरिना। तो अगला प्रश्न है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है रिंग, और बी है रेंज, और सी है कोर्स, और डी में है ग्रीन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रिंग। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो ऑप्शन ए है बेसबॉल, और ऑप्शन बी है आइस हॉकी, और ऑप्शन सी है गोल्फ, और ऑप्शन डी में है सॉफ्टबॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्फ। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, और ऑप्शन बी में है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में है 2। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 साल के अंतराल में। अगला प्रश्न में जाते हैं, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन ए है 1938, और ऑप्शन बी में है 1935, और ऑप्शन डी है 1845, और ऑप्शन डी है 1928। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1928 में। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लाइन्स होती है? ऑप्शन ए है 5, और बी में है 9, और सी में है 8, और डी में है 10। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8। दोस्तों अगला प्रश्न है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 16 घर, और ऑप्शन बी में है 32, और ऑप्शन सी है 48, और ऑप्शन डी है 64। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 64। तो चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? ऑप्शन है ए है 10, और बी में है 8, और सी में है 9, और डी में है 12। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8। दोस्तों अगला प्रश्न है, इस शो में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है ईडन गार्डन, और ऑप्शन बी में है लॉर्ड्स, और ऑप्शन सी है ओवल, और ऑप्शन डी है जगवीरा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, और ऑप्शन बी में है मुंबई, और ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी में है पुणे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुंबई में।